है विक्रमाजीत के लिए। और अगर विक्रम के पुराने हुए हैं उसके भी अगर संकल्प चलते रहते, नए नहीं कर रहे हैं, पुराने हैं, तो भी विक्रमाजीत नहीं। पास्ट इतना फिनिश हो जाए, विक्रमों का मेमोरीज भी एक दर्द देने वाली है। चाहे अभी बहुत अच्छा भी है, लेकिन वो दर्द, और वो दर्द हमें उस इम्प्रेशन से भी, मतलब इससे ऐसा हुआ है तो लोग ऐसे हैं, तो वो इम्प्रेशन जाएगा नहीं जब तक वो दर्द रहे, तब तक रूहानी वाइब्रेशंस आएंगे। तो ये विक्रमाजीत बाबा कैसे बनाते, आज और भी बाबा ने डिफरेंट संकल्प ज्ञान सुनाया है। चलो बाबा के शब्दों में 5-1 नहीं, हमने हमारे से हुए, परिस्थिति आई हमारे सामने, किसी ने भी किया, वो भी तो मेमोरीज है ना। उसने मेरे धोखा दिया था, पैसे लेके गया था, वो मेमोरीज भी विक्रम कराती रहती, दर्द देती है ना। मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब आप आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने। प्रश्न है विक्रमाजीत कौन बनते हैं और विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? एक बताया था, और विक्रमाजीत कौन बनते हैं, क्या निशानी होगी? खुश रहेंगे, श्रीमत पर चलते। आज बाबा ने कहा विक्रमाजीत वही बनते जो कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते। कर्म क्या है, अकर्म क्या और विकर्म क्या, क्योंकि विकर्म की भी डेफिनेशन हमने अपने अपने वे से की हुई है। विक्रमाजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं। क्या मेरा भाग्य, कर्म को कूटना अभी मतलब ठीक नहीं है। क्या मेरा भाग्य, पता नहीं क्या मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, आता है संकल्प कर्म को कूटना, बिल्कुल नहीं संकल्प। स्वयं को कर्ज करना, हाँ, स्वयं किसी भी वे से, इस तरफ से भी, इस एरिया में भी सक्सेसफुल नहीं, इस एरिया में भी सक्सेसफुल नहीं, अगर ये संकल्प आया तो ये भी विक्रम किया, विक्रमाजीत नहीं हो। तो श्रेष्ठ कर्म तो बने, अकर्म नहीं बनेगा, वो तो नेचुरल नहीं बनेगा, वो तो है ही नहीं, सत्युग त्रेता वाले ही है, पर श्रेष्ठ कर्म तो बने। उस परिस्थिति में भी मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ, वो विश्वास, नशा, दृढ़ता, ये है श्रेष्ठ कर्म। और ये अच्छा मौका है ना उस समय श्रेष्ठ कर्म करने। उनके कर्म विक्रम नहीं बनते। अच्छा, प्रश्न है इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते? डबल सर्विस करते, ज्ञान देते हैं और गति सदगति देते हैं। तो ज्ञान में गति सदगति आई गया। नहीं, ज्ञान को जब मैं फॉलो करूंगा तभी तुम देख सकते, तब वो दोनों काम कर। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते। शरीर को कैसे पावन बनाते, मतलब प्रकृति को पावन बना रहे ना, इस प्रकृति से वो शरीर मिलने वाला है, सत्युगी शरीर। चरित्र एक वाक्य है, मनुष्य के हो नहीं सकते। ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वो ऐसे गीत गाते हैं, घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। यह तो समझने की बात है, इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुख वंशावली होंगे। श्री कृष्ण को इतनी रानी अथवा बच्चे नहीं थे। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। प्रजा पिता अक्षर तो नामी ग्रामी है, इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वह तो कह देते हैं श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था। रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। कहते भी है शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे। रुद्र और शंकर एक है, ये अगर वो मानते हैं, फिर रुद्र पार्वती क्यों नहीं बोला? हाँ, शिव इज रुद्र तो बोल देना चाहिए ना। फिर कभी ये वर्ड भी, ये नाम से भी, कभी चिंटू बुलाते, पिंटू बुलाते, तो होता है ना वही व्यक्ति को, तो अलग अलग वे से बुला देते। तो भक्त गाते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भगत वह है हाँ, उसको थोड़ा अच्छे से बोलो ना। हाँ, उसको अब कैसे प्रूव करोगे? राइट बोला। जो पूज्य थे और अब पुजारी बने। पूज्य कब थे? सत्युग त्रेता, और अब पुजारी बने। तो ओनली पुजारी वाले सच्चे भगत नहीं। त्रेता में मतलब द्वापर से शुरू, लायक तो थे, मतलब पूजनीय द्वापर से बने। पूज्य तो थे ना, पूजनीय हम बने द्वापर से। जड़ चित्रों की पूजा हो जाए, पूज्य तो थे, पूज्य पूजनीय पुजारी, और अब पुजारी बन गए। तो उनमें भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम हो ब्राह्मण, वह है शूद्र। देवता धर्म वाले बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया है आधा कल्प के लिए। ये राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। तो जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा, फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। एक एक संकल्प जो कर रही हूं मैं, वो पुरुषार्थ, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो। तो एक एक संकल्प करने का मौका कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा? इवन घोर बीमारी भी है तब भी संकल्प करने को तो मौका मिलेगा। कोमा स्टेज में भी है तो भी आत्मा संकल्प तो करेगी ना, विदाउट संकल्प तो नहीं हो सकता। तब तक मेरा पुरुषार्थ का मौका है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। हम जानते कल पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था। जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया, फिर पाकिस्तान हुआ। यह कल पहले भी हुआ था। गीता में ये बातें नहीं है, आखिरी समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। अंग्रेज के बाद वो था ना, फिर सब राजाई भी चली गई। कोई कोई समझते कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था। इतना बाबा ने राइट कई बार मुरलियों में कहा कि अगर दो भाई कोई लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री थोड़ी आएगा दोनों भाइयों के बीच के लिए। तो श्री कृष्ण थोड़ी दो
के लिए आया होगा। तो जब महाभारी लड़ाई लगी थी, ऑल ओवर लड़ाई, सारे ये संकेत थे, तब परमात्मा आए। कहते ठीक है, सिर्फ नाम बदल दिया, रुद्र नाम लेवे तो भी समझे कि ठीक है, रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। यह भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। धीरे धीरे पता चले वो अच्छा है। पढ़ाई के लिए कम भीड़ ज्यादा नहीं चाहिए, पढ़ाई शांति में होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ वैसे ही कम, इसलिए कम आते। पढ़ाई है ना, खाली गुणगान करना है तो बहुत आ जाएंगे, खुद के ऊपर लाना है तो इतने देखो फॉर्चुनेट वंस। तो यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। उन दिनों की बात है जब ऐसे, क्योंकि कम आते थे, अब तो है बाबा के ऐसे बच्चे। यह तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वह अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ उतारने। भीड़, भक्तों की भीड़ किसको बोलेंगे? विपदा, दर्द मिटाना। यदा, हाँ, जब भगत पर, तो कौन से भगत पर? जो सच्चे भगत है उनके ऊपर भीड़ पड़ी। किसके लिए आए फिर बाबा? बच्चों के लिए आए, सच्चे भगत के लिए आएंगे ना। तो विनाश के बाद तो कोई दुख होगा ही नहीं, इसलिए हम में से बहुत लोग होंगे, बहुत है भी, जो सीकिंग थे पहले, ज्ञान के पहले कहीं कुछ सीख कर रहे थे। एसिड, SEEKING है जैसे कोई? एक, दो, तीन, मैं भी। क्यों अनिल भाई? सीकिंग, कि सर्च कर रहे थे और इस जगह जगह जा रहे थे, ढूंढ रहे थे, क्वेस्ट थी, परमात्मा की क्वेस्ट थी, वो ज्ञान की सच्चाई की क्वेस्ट थी। ये हम तो एक दिन मस्जिद में भी चले गए थे। मस्जिद में भी गए? अच्छा, क्या क्या समझते? खुदा के बारे में। अच्छा, बहुत अच्छा, वहां भी पहुंच गए। किताबें पढ़ी सब। अच्छा, ऑनलाइन कौन ऐसे थे सीख कर रहे थे? तो बाबा कह रहे हैं अच्छा, तो विपदा भक्तों की भीड़ उतारने, विनाश के बाद तो कोई दुख होगा नहीं। वहां सतयुग में भगत होते ही नहीं, न कोई ऐसा कर्म करेंगे जो दुखी है। अच्छा, बंबई से रमेश भाई का फोन आया, बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। बाबा आया होगा वहां से उसी समय बॉम्बे से। जैसे ये बाबा जब भी बॉम्बे जाता था तो वाटरलू मेंशन में रहते थे, रमेश भाई का मकान में। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है ना, वो है जिस्मानी संबंध। बाबा गया, ज्ञान भी गया, शिव बाबा भी गया, फिर कितनी भक्तों के बच्चों की भीड़ होती थी उस समय भी जब बाबा आते थे। पूरे आसपास ब्राह्मण परिवार आता था। तो वह है जिस्मानी संबंध, एक एक महीना बाबा रहते थे। यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध है। वो जिस्मानी संबंध है ना तो याद आती है, बाबा से भी छूटते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तो जो सर्विसेबल बच्चे जब भी जाते हैं मधुबन से, होता था ना बाबा, सबको पता ही है बाबा का स्टाइल, कितना विधि पूर्वक विदाई होती थी।
पहले हिस्ट्री हॉल में गीत बजता था, भगवान तेरे घर से श्रृंगार जा रहा है। फिर वो एक और गीत है ना, चले दुनिया से दूर हम होके मजबूर, हमें याद रखना, वो एक गीत है ना, ये दुनिया से हाँ तेरी दुनिया से दूर। ये दो गीत बजते थे, बाबा दृष्टि देते थे, फिर टोली खिलाते थे, टोली से समय जिसके आंसू आते थे बाबा पहुंचते थे, फिर बच्चे जाते थे और बस में बैठ जाते थे, फिर बाबा पीछे आते थे, पीछे की तरफ पांडव भवन में चलेंगे ना अभी सभी, वो स्पॉट देखना, और फिर वहां से बाबा रुमाल हिलाते थे, और जब तक बच्चे भी पीछे देखते रहते थे, जब तक बाबा दिखता बाबा को बस दिखती रहती थी, बाबा खड़े होते थे। तो ऐसे प्रेम के आंसू, तो बाबा से बिछुड़ते तो प्रेम के आंसू आ जाते। देखो ऐसे बाबा की पालना ली हुई। बाबा बच्चों को, खजूर होता था ना, खजूर के वो जो बीज, वो गुठली निकाल के उसमें देसी गाय का घी डाल के डुबो के गोद में बिठा के एक एक बच्चे को खिलाता थे, तभी तो इधर अभी आए होंगे। तो फिर मतलब, और फिर बाबा जब बच्चे छोटे थे तो मच्छरदानी पूरी चेक करते थे, तकिया, पलंग, चद्दर सब ठीक है, सब चेक करते थे, और फिर बच्चों को सोने के लिए अलाउ करते। ऐसी पालना देने वाले बाबा को बच्चे छोड़ के चले गए 14 साल। सवेरे उठ के फेस ट्वीट हो जाता। हाँ हाँ, वो उनकी दीदिया, बड़ी दीदिया। तो फिर, और मतलब बाबा के अंदर प्रेम का सागर, ये बात आई तो याद आई। तो एक भाई बहुत अच्छा बाबा के साथ, मतलब बहुत विश्वासु, बहुत स्नेही, बहुत जैसे बाबा, और तो बाबा को भी उससे उतना ही प्यार, छोड़ के चला गया। अब याद तो आती है ना, बाबा ने एक बहन को भेजा पत्र लेके और गीत लिखा, बहुत ही अच्छा गीत है ना वो, तुम्हारा उस समय आया था वो, तुम्हारे नहीं नहीं, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ता है, फिर तड़पता हुआ जब कोई छोड़ता है, छोड़ता है, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर तुम्हारे लिए खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये पत्र लेकर बाबा ने भेजा। अब भगवान प्यार का सागर है का प्रूफ है कि उसको, उसके लिए दर्द नहीं हुआ। मतलब कभी कभी ऐसा कोई छोड़ दे तो रिवेंज, गुस्सा, दर्द, फिर रेपुटेशन, मैंने क्या क्या किया, बखान करना, ये प्यार का सागर नहीं होता है। प्यार का सागर ये है, प्यार की प्रोटेक्शन बाबा की, किसी के दूसरे के वाइब्रेशंस भी तक टच नहीं किए। तो बाबा से बिछुड़ते तो प्रेम के आंसू आ जाते। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे उच्च संबंध तो कोई होता नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान एवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है, हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते।
वो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। बच्चों को आनंदमय बनाते हैं और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्तमाला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है भक्तमाल, किताब भी है ना, तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों है। यहाँ भक्ति की बात ही नहीं है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है। कमलेश्वर आप आगे आओ ना। सुनाई नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं कर्म तो मनुष्य के चले आते हैं, परंतु वहां कर्म कूटते नहीं। यहाँ कर्म विकर्म बनते, क्योंकि यहाँ कर्म विकर्म बनते क्योंकि माया। अच्छे कर्म का भी रिग्रेट होना, वो अच्छाई की पावर को कम करना है। मैंने कितना अच्छा किया, मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। कर्म कूटना हो गया। और संकल्प तो क्या शब्दों में आ जाते, कभी कभी इसके लिए झगड़ा भी हो जाता, तो राय नहीं ना कुछ। तो फिर तो बाबा कहते हैं यहाँ कर्म विकर्म बनते क्योंकि कर्म कूटते। वहां माया होती नहीं, तुम विकर्माजीत बनते हो। जिन बच्चों को अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं वही विकर्माजीत बनेंगे। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब भी सिखला रहा हूं। कांग्रेसियों ने अंग्रेजों को निकाल राजाओं से राजा ही छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। वो है ना कौन, सरदार पटेल, उन्होंने वो राजाई का लकब वो जब सरेंडर कर दिया था ना, स्टेट्स बनाया था। 5,000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवताओं का राज्य था तो परिस्तान था। जरूर उनको भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए। भगवान यथा राजा रानी तथा प्रजा, जिन्होंने भगवान से राजयोग सीखा वो भगवान भगवती का टाइटल है। तो परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवान भगवती नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवान भगवती होनी चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम, अच्छा भगवान भगवती का टाइटल बाबा भी देते हैं, मतलब उसके लायक बनाते हैं, तो वहां सबको भगवान भगवती कहेंगे? नहीं नहीं, मतलब बाकी प्रजा को और वो सब। बाबा कहते देखो लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके, लॉ नहीं है। तो भगवान वर्ड तो खैर वहां होगा ही नहीं है, पर जो भी टाइटल बड़ों का है वो दूसरों को नहीं मिल सकता। तो बच्चे समझते हैं विलायत में भी राजा का नाम कोई ऊपर नहीं रखेंगे, उनकी बहुत इज्जत करते। तो बच्चे समझते 5,000 वर्ष पहले बाप आया था, अभी बाप आया है देवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है, वो है पांडवों का पति, न कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आया है वापिस ले जाने के लिए और नई सत्युगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचेंगे,
अच्छा, मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया। अब आप समझाते हैं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं, तुमको ज्ञान सोम रस पिला रहा हूं। सोमनाथ नाम सोम रस से कनेक्टेड, और सोम रस शंकर जी के लिए बताते ना, सोम रस पीते थे और कुछ नहीं, भोजन नहीं करते थे, हाईएस्ट रस माना जाता है। उन लोग ने फिर बॉटल वॉटल जो भी दिखा दिया उसको। तो ज्ञान सोमरस पिला रहा हूं। हाँ, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। तुमको योग बल से राजाई का माखन मिल जाता है, फायदा है ना, लड़े कोई और, राजाई हमें मिल जाए। तो श्री कृष्ण, इसलिए श्री कृष्ण को माखन जरूर मिलता है। तो देखो कितना एक्यूरेट है। श्री राम जी के लिए कभी नहीं बताया मक्खन, श्री कृष्ण के लिए बताया। तो यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनकी कोई बड़ाई नहीं है। किनकी? फिर ब्रह्मा सरस्वती की बड़ाई है। शिव बाबा चरित्र है एक गीता के भगवान का। मेरी बड़ाई है ना सारा, मैंने ही सब कुछ किया, बच्चों को निमित्त बना दिया। वह शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं। बाकी मनुष्य के कोई चरित्र है नहीं। क्राइस्ट आदि ने भी आकर अपना धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पाठ बजाना ही है, इसमें चरित्र की कोई बात ही नहीं है। वह चरित्र किसके लिए क्या कहेंगे? देखो, रामचरितमानस बोलते हैं, श्री कृष्ण लीला चरित्र बोलते हैं। बाकियों की कोई धर्म स्थापक आए, चरित्र लीला वर्ड नहीं यूज करते। हालांकि देखा जाए तो उनके कौन से है, इधर गए, उसके पास गए, मक्खन चुराया, मतलब एक्टिविटीज ही तो है, पर फिर भी लीला। रामचरित्र क्या हुआ, इधर ये किया, वो किया, ये किया, यही बताया ना, शादी किया, फिर ये हो गया, गुरुकुल में गए, रामचरित्र मानस। तो इनके चरित्र है, बाकी के चरित्र नहीं, बाकी की टीचिंग्स है। क्यों? पढ़ाने वाला परिवर्तन तो परमात्मा का ज्ञान ही लेके। तो उस पढ़ाने वाले ने जैसे जैसे पढ़ाया और उस पढ़ाने के अकॉर्डिंग जो चरित्र हमने जो कर्म किए वो चरित्र बने। अभी बाबा ने हमारे साथ जो किया तो उसी के तो फिर वो यादगार एक चरित्र के रूप में, लीला के रूप में गाया जाता है। चरित्र है गीता के भगवान, विश्व बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते। बाकी मनुष्य के कोई चरित्र नहीं है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं है। वह कोई को गति दे ना सके। अब बेहद का बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूं, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनते हैं, पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर मुक्तिधाम में ले जाता हूं, फिर वहां से अपना अपना पाठ बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाता हूं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते त्रिमूर्ति न हो, जैसे कोई कहते श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी न हो, लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते। जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे अगर पहले नंबर में आया। इसलिए श्री कृष्ण चरित्र में भी बताया है, श्री कृष्ण पहले जन्म में बहुत तपस्या की थी, ऐसे वर्णन है। तो
लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं, नई नई पॉइंट्स तो रोज आती है, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना, है ना। इसमें कुछ गोला में, उसमें परमात्मा के में भी का भी प्रूफ करना होगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तो कुछ ज्यादा समझाना नहीं होता है। कैसे बने? हाँ, क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या क्वालिटीज है, बस कैसे बने। मतलब इसमें करंट से कुछ कनेक्शन नहीं है ना। अब सृष्टि चक्र में तो करंट की दुनिया से है, तो प्रूफ भी चाहिए कि सतयुग था, कलयुग अभी है, संगम युग। तो बाबा कहते हैं सबसे सहज है। कृष्ण का पहला जन्म कौन सा हुआ जिसमें तपस्या की? इसके पहले वाला जन्म, श्री कृष्ण बनने का स्वरूप वाला जो जन्म है, उसके पहले वाला, इमीडिएट पहले, तो वो ब्रह्मा बाबा का हुआ। तो बड़ी देर के बाद क्वेश्चन है। तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी, अच्छा नारायण को 2 भुजाएं, तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। तो मनुष्य थोड़ी कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को 2 भुजाएं, लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही निराकारी आत्मा। फिर ये 8-10 भुजा वाले सतयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में किसी को देखा 3 हैंड्स, 6 उंगली वाला भी शायद नहीं है ना, 6 उंगली वाला है। 4 उंगली वाले तो खैर है, 6 भी है, पर हैंड्स तो कलयुग में भी किसी का नहीं है, सतयुग में होता नहीं है। तो फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? तो आर्टिस्ट ने शक्तियों को दिखाने के लिए बाजू में कोऑपरेशन ऑफ पावर्स, ये 2 का प्रतीक है मैनी हैंड्स। तो फिर ये मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले है लक्ष्मी नारायण 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दिए। नारायण को सावरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते। तो उनके जो बच्चे होंगे वह कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे? महालक्ष्मी को 4 भुजा, अच्छा क्या बच्चे को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होगी क्या? क्लियर करा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते। अगर वो ऐसे है तो फिर बच्चे कैसे होंगे? बच्चों को समझाया है हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा मुरली सुनाते, कभी ये ब्रह्मा भी सुनाते। तो शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, क्योंकि कभी ब्रह्मा बाबा भी बोल देते थे ना, और अदरवाइज भी खाली मुरली के समय तो नहीं ना, कभी भी रथ पर सवार हो जाते थे। रथ है, गाड़ी है, जब मर्जी आप चले जाओ, अपने पास गाड़ी होती। तो बाबा का रथ था। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते जो भी सुनाते समझो हमेशा शिव बाबा सुना रहे ब्रह्मा बाबा के रथ में। तो बच्चों को समझाया है हमेशा ऐसे समझो, हमको शिव बाबा मुरली सुनाते, कभी ये ब्रह्मा भी सुनाते। ये ब्रह्मा है मेरा बच्चा, बच्चा बड़ा बच्चा, कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति शंकर व विष्णु नहीं कहेंगे, महादेव शंकर को कहते हैं, देव देव महादेव। मतलब देखो महादेव कहा शंकर को, क्या प्रूव हुआ फिर? क्या प्रूव हुआ? महान देवता है, देवी है, महादेव देवता ही है, देव देव महादेव। तो महादेव शंकर को कहते। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते? इसने प्रजा रची है, तो यह उनकी शिव बाबा की वन्नी युगल बनते।
मात पिता, इसलिए कोई रचयिता दो हो गए, ब्रह्मा भी और शिव बाबा भी। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे, ये बहुत वंडरफुल बातें समझने की है। यहाँ सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो, बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। ये धरती, ये आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा, ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा, आसमान भी हमारा। कोई हाँ हाँ सारे हो गए ना, धरती हमारा हो गया। तो ये ग्रह नक्षत्रों का तो प्रभाव कितना, पूरे एस्ट्रोलॉजी उस पे, वास्तु शास्त्र उस पे चल रहा है। तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो देखो, गवर्नमेंट हमारी सूर्यवंशी थी, अभी कौन सी गवर्नमेंट है, जो भी है। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे। अच्छा, फिर चंद्रवंशी होते तो सूर्यवंशी नहीं, वो पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं, ये बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े, कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहां तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते हो, वहां गरीब होते ही नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है, अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं। तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य ही नहीं था, ये क्लियर है कि और कोई राज्य ही नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे। कल ही परसों था ना, 800 करोड़ से 9 लाख। इतना पूरी बड़ी सारी लोकेलिटी में कितने लोग, अंडरस्टूड है ना। 800 करोड़ में 9 लाख हो गई। तो उनको कहा जाता है स्वर्ग। वहां पवित्रता भी थी तो सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते ये नीचे आए हैं। अच्छा, 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं, यही तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने, हाँ उनको होना है। दुनिया में क्या कहते हैं, फिर ये हो जाएगा। अरे हो कैसे जाएगा, खराब हो गई, अब अच्छा बनाने वाला कोई चाहिए ना, जरूर सिखाने वाला कोई चाहिए। कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ती है अच्छा बनने के लिए। एक एक संकल्प को हमें चेंज करने के लिए कितनी मेहनत होती। ऐसे कैसे अपने आप हो जाएगा, फिर वो सत्युग आ जाएगा। वो यहाँ कई कितनी जगह, यहाँ पता नहीं, लेकिन बॉम्बे में तो जगह जगह कलयुग जाएगा सत्युग आएगा। सत्युग आएगा कैसे, कैसे ऊपर से थोड़ी आएगा। तो सत्व प्रधान कैसे बने, जरूर सिखलाने वाला चाहिए, सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं, कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रुहानी बाप की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी नमस्ते। हम रूहानी रुहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की माता रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, वाह थैंक यू। वाह वाह शुक्रिया वाह बाबा। वाह वाह वाह। एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है।
आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार हो। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। कितना प्रैक्टिकल ज्ञान है बाबा का। राय देने वाला है राय बहादुर, और अगर राय मेरी नहीं मानी, कोई दूसरी राय फाइनल हो गई मीटिंग में, तो बालक, अब तो मैं कोई भी कुछ बोलूंगा ही नहीं, कितना मैंने राइट बोला था। ये क्या है? ईगो। उस अपने आइडिया से अटैच हो गए। तो राय बहादुर और बालक बन जाने, उससे क्या होगा? अपने आप का ईगो को भी हमने कि मैंने दिया था। वैसे हम कहते बाबा ने टच किया, बताया। अब जब बाबा ने टच किया मतलब बाबा ने दिया, फिर मैंने दिया, क्या हुआ? फिर मतलब मेरी नहीं भी मानी तो क्या प्रॉब्लम है? बाबा की नहीं मानी ना, फिर तो अगर नहीं मानी तो फिर तुम लोग पछताओगे तो कौन पछताएंगे? बाबा के कारण ना, मैंने बोला इसलिए थोड़ी। स्लोगन है, निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। अच्छा जी। 5-1 अव्यक्त इशारे। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूं, वर्षा प्राप्त है, ये इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्ख बनो तो सहजी माया जीत हो जाएंगे। किसका बच्चा हूं, तो ये इसको कहेंगे एकांतवासी अंतर्मुखी। कितना क्लियर है, नॉलेजफुल भी और पावरफुल भी। इस पर पूरा अभ्यास करेंगे आज। क्या नॉलेजफुल है, क्या पावरफुल है? वैसे नॉलेजफुल ज्यादा होते हैं या पावरफुल ज्यादा होते? बड़े एनालिटिकल हो जाए, पावरफुल भी बनना है।
अच्छा जी।